हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। आज अपन बात करेंगे समास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके इस एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। तो समास की बात करेंगे तो इसमें आपके लगभग सभी समास हैं वो कवर हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे। महत्वपूर्ण मैंने उठाए हैं और उससे आसान भी मैंने कवर किए हैं। एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न भी मैंने कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं इस क्लास को। तो इस क्लास में सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से अविभाव समास का उदाहरण नहीं है। अविभाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है आमरण, यथाक्रम, प्रत्येक और महात्मा। यथाक्रम, आमरण। ये ऑप्शन क्या दे रखा है? आमरण। तो आमरण का क्या होता है? मरण तक। क्या होता है? मरण तक। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। क्या होता है? क्रम के अनुसार। प्रत्येक, प्रत्येक का क्या होता है? एक एक। ये समास विग्रह मैं आपको बता रहा हूं। महात्मा का क्या होता है? महान है जो आत्मा। अब देखो, इसमें महात्मा में हमारे यहाँ एक बहुव्रीहि समास भी हो सकता है, क्योंकि महात्मा जब भी आप कहते हैं तो हमारा सेंस तीसरे अर्थ में जाता है गांधी जी के प्रति। तो यहाँ पर बहुव्रीहि भी हो सकता है, लेकिन अपने को क्रमधारी मानना है महात्मा में। तो डी ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी में क्या है? अविभाव समास है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? दस आनंद। दस है आनंद जिसके। दस है आनंद जिसके। तो कौन होता है? रावण। दोपहर। दोपहर का क्या होता है? दो पहरों के बीच का समय। दो पहरों के मध्य या बीच का समय। वीणा, पानी। वीणा है जिसके पानी में। वीणा है जिसके पानी मतलब हाथ होता है। ठीक है, जिसके पानी में। कौन? वीणा किसके हाथ में है? सरस्वती के हाथ में। और पंचानन, पांच है आनंद जिसके। पांच है आनंद जिसके। तो इन सभी में क्या है? बहुव्रीहि समास है। और किसमें नहीं है? बी ऑप्शन में आपके बहुव्रीहि समास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है तीसरा, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद मतलब प्रथम पद की बात कर रहे हैं। तो प्रथम पद किसमें प्रधान होता है? प्रथम पद प्रधान। और ये पद क्या होता है? अव्यय होता है। और ऐसा किसमें होता है? तो ऐसा अव्ययभाव समास में होता है। ए ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहां पर है चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों पद विशेषण। तो दोनों पद विशेषण होने का मतलब है कि एक तो होगा विशेषण और एक होगा क्या? विशेष्य। ठीक है, तो ऐसा किसमें होता है? ऐसा होता है कर्मधारय समास में। कौन से समास में? कर्मधारय समास में होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किस पद में बहुव्रीहि समास नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है लिखा है। ठीक है, तो बहुव्रीहि की अगर बात करें तो पीताम्बर। पीताम्बर में आपके बहुव्रीहि भी होता है, कर्मधारय भी होता है। तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। पीताम्बर। ठीक है, पीताम्बर में आपके बहुव्रीहि समास होता है। पतिव्रता। पतिव्रता में भी आपके कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास है, वो होता है। अब कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं पीताम्बर की। तो पीताम्बर में पीले हैं जिसके या पीत हैं जिसके वस्त्र। तो ये कौन होता है? विष्णु जी के अर्थ में रूढ़ होता है। और पतिव्रता की अगर बात करें तो एक पति का व्रत करने वाली। पतिव्रता कौन होती है? पति के लिए व्रत करने वाली। तो पति का व्रत कौन करती है? स्त्री करती है। स्त्री के अर्थ में रूढ़ हो रहा है। घनश्याम। घन के समान श्याम है। तो घन के समान श्याम कौन है? तो श्री कृष्ण है। कौन है? श्री कृष्ण। तो ये तीनों ही क्या हो रहे हैं? आपके बहुव्रीहि समास के अर्थ में जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इन तीनों में क्या है? बहुव्रीहि समास होता है। और पीताम्बर की बात करें तो इसमें बहुव्रीहि भी होता है और क्रमधारय भी होता है। अब यहां पर बचा कौन सा? डी ऑप्शन, भर पेट, यानी कि पेट भर के। भर पेट मतलब पेट भर के। पेट भर के या पेट भरकर। तो इसमें आपके डी ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान मतलब प्रधान कौन होगा? अन्य पद प्रधान होगा। दो ही पद होते हैं तो अन्य पद है वो क्या होगा? प्रधान होगा। ऐसा कौन सा समास होता है? तो ऐसा होता है डी, यानी कि बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। यह तीसरे अर्थ में क्या होता है? रूढ़ होता है। तीसरे अर्थ में रूढ़ हो जाता है, जैसे अभी अपन ने बात की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पर्णकुट्टी। पर्णकुट्टी शब्द में कौन सा समास है? तो पर्णकुट्टी शब्द में समास की अगर बात करें तो आपके समास होगा कर्मधारी। कौन सा समास होगा? डी या सी ऑप्शन, कर्मधारी समास होगा। तो कैसे होगा? पर्ण की बनी है जो कुट्टी, ये इसका होता है समास विग्रह। पर्ण की बनी है जो कुट्टी, तो बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा कौन सा? पर्णकुट्टी में कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं, कुट्टी की विशेषता बता रहे हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? आपको क्या बताना? द्वंद्व समास बताना है। तो यहां पर देखिए, पाप पुण्य, धड़ाधड़, कला प्रवीण, त्रिभुवन। तो यहां पर त्रिभुवन की बात करें तो इसमें कौन सा समास है? तो इसमें है द्विगु समास। कला प्रवीण बात करें तो कला में प्रवीण, कला में प्रवीण कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में कौन सा? मैं पर किस में आता है? अधिकरण में। और धड़ाधड़, धड़ाधड़ में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव। अब यहां पर बचा कौन सा? पाप पुण्य। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द है जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? निशी दिन, निशी और दिन, कौन सा? द्वंद्व। त्रिभुवन अभी बात की तो तीन भुवनों का समाहार, द्विगु समास। वज्रांग, वज्रांग आपके कौन सा हो जाएगा? वज्र के समान है अंग जिसके, क्या हो जाएगा? वज्र के समान है अंग जिसके। तो मैं यहां पर लिखता हूं, वज्र के समान अंग है जिसके। तो कौन सा, कौन 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 होता है? यहां पर वज्रांग की बात करें तो कौन होता है? हनुमान जी। हनुमान जी के अंग हैं वो क्या? वज्र के समान है। ज्ञान गंगा, तो ज्ञान की गंगा। तो इन सभी में क्या हो जाएगा? आपके सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या है? बहुव्रीहि समास है। आगे बढ़ता है, देशभक्ति। अब देशभक्ति को लेकर भी थोड़ा सा विवाद है। विवाद क्या है कि कुछ लोग मानते हैं कि देश की भक्ति, क्या मानते हैं? देश की भक्ति। और कुछ मानते हैं देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। अब आपको कौन सा मानना है? तो आपको पहले तो ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। अगर दोनों ही ऑप्शन है, देश की भक्ति मतलब संबंध तत्पुरुष, इसमें कौन सा हो जाएगा? संबंध। और देश के लिए भक्ति मतलब संप्रदान, इसमें कौन सा हो जाएगा? संप्रदान। अब देखो, दोनों ही ऑप्शन है तो संप्रदान मानना है। अगर एक ऑप्शन है तो किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर देखो, संप्रदान एक ही ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? किसमें आपके क्या है? कर्मधारय समास है। तो देखो, यहां पर ऑप्शन क्या है? चक्रपाणी, चतुर्युग्म, नीलोत्पलम। तो यहां पर आपके कौन सा हो जाएगा? चक्रपाणी, चतुर्युग्म, नीलोत्पलम और माता पिता। तो यहां पर आपके सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है? नीलो उत्पलम। उत्पलम मतलब उत्पल करने वाला, तैरने वाला। नीला, ये किसके लिए आता है? उत्पल, कमल के लिए। तो नीला है जो कमल, नीला है जो उत्पल आ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति,
यथाशक्ति का सही समास विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति के अनुसार। यथा का मतलब क्या होता है? के अनुसार। यथा जहां भी दिखे तो ज्यादातर उसका क्या होता है? के अनुसार, के जैसा, के समान। तो यहां पर क्या है? शक्ति के अनुसार आया ऑप्शन, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रतिदिन। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन का क्या होता है? दिन, हर दिन। प्रतिदिन का क्या होता है? हर दिन। और इसमें समास कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर दिन है, प्रतिदिन है, और ऐसे प्रति वाले ज्यादातर यथा वाले हैं, ये सब किस में आते हैं? आपके अव्ययीभाव समास में ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजमहल। राजमहल की बात करें तो किसका? राजा का महल। राजमहल यानी कि राजा का महल। तो राजमहल में कौन सा हो जाएगा? का आया यहां पर, तो समन तत्पुरुष हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला है कवि श्रेष्ठ। एक मुनि श्रेष्ठ होता है, कवि श्रेष्ठ होता है। तो कवि श्रेष्ठ का क्या बनेगा? कवियों में श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ मैं आया है तो कौन सा बनेगा? आपके मैं पर किस में आते हैं? अधिकरण में। किस में आते हैं? अधिकरण तत्पुरुष। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है चंद्रशेखर। चंद्र है जिसके शिखर पर, यानी कि सिर पर, चंद्रशेखर। चंद्र किसके शिखर पर है? शिव जी के शिखर पर। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? बहुव्री बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन आते हैं चंद्रमौली। ऐसे ही ऑप्शन क्या आते हैं? चंद्रमौली है, चंद्रचूड़ है। ऐसे बहुत सारे आपके शब्द आते हैं जिन सभी का अर्थ क्या होता, मतलब क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं। एक चंद्रचूड़ है, एक है चंद्रमौली, चंद्रमौली, अंशुमाली। इन सभी में क्या होता है? आपके बहुव्रीहि समास होता है। अगला है युद्ध भूमि। तो युद्ध भूमि के समास विग्रह की अगर बात करें तो क्या होता है? युद्ध के लिए भूमि। क्या होता है? युद्ध के लिए भूमि। अगर किसी को स्पीड धीरे लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब में उसका फीचर दिया हुआ है। ठीक है, तो युद्ध के लिए भूमि, तो के लिए आया है, मतलब कौन सा समास? संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष बिल्कुल आपके यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है नीलकमल। नीलकमल में आपको क्या बताना है? समास बताना है। समास विग्रह की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? नीला है जो कमल। क्या होगा? नीला है जो कमल। और नीला है जो कमल हो गया तो मतलब कौन सा समास? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में ज्यादातर समास विग्रह में क्या आता है जो। अगला प्रश्न है निम्न में से उभय पद प्रधान समास होता है। उभय पद मतलब दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? उभय का मतलब है दोनों। दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और दिगु में ये अविभाव में क्या होता है? अविभाव में आपको पता है कि प्रथम पद है वो क्या होता है? अव्यय होता है। अभी मैंने आपको बताया। और यही प्रथम पद ही क्या होता है? प्रधान होता है। दिगु में क्या करें तो पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। कर्मधारय का आपको पता है कि विशेषण विशेष्य होता है। इसमें एक पद क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, विशेषण जो विशेषता बताता है, और जिसकी बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य। आगे बढ़ते हैं। पुनरावर्ती शब्दों में कौन सा समास होता है, यानी कि किस समास में है जो शब्दों की पुनरावृत्ति होती है? तो ऐसा किस में होता है? ऐसा अव्ययभाव समास में होता है। ठीक है, अव्ययभाव समास में क्या होता है? शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। समास की दृष्टि से समूह से मेल खाने वाला विकल्प नहीं है, यानी कि 3 विकल्प हैं जिसमें तो एक ही समास होगा, और एक विकल्प ऐसा है जिसमें आपके अलग है समास। तो वाचनालय की बात करें तो वाचन, वाचन के लिए आल्य, वाचन के लिए आल्य, ये आल्य है। ठीक है, ये तो पूरा ही गलत हो गया। वाचन के लिए आल्य। दूसरे में आपकी क्या हो जाएगा? हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए
सामग्री। तीसरा क्या हो जाएगा, पाठ के लिए शाला, पाठ के लिए शाला। और चौथा ऑप्शन है मंत्री परिषद। तो यह मंत्रियों के लिए परिषद होगा क्या, नहीं, यहां पर होगा मंत्रियों की परिषद। क्या होगा, मंत्रियों की परिषद। तो अलग कौन सा हो गया, डी ऑप्शन बिल्कुल आपके अलग हो जाएगा। अब समास तो इसमें दिख रहा है, 3 में के लिए आ रहा है और 1 में की आ रहा है, तो की वाले में संबंध हो जाएगा और इन तीनों में कौन सा हो जाएगा, संप्रदान, और इसमें हो जाएगा संबंध। आगे बढ़ते हैं, सद्धर्म शब्द में कौन सा समास है। सद्धर्म की अगर बात करें तो सद्धर्म का आपके होता है धर्म है जो, उल्टा लिख दिया मैंने, सत्य है जो धर्म, या सत्य है जो धर्म। तो इसमें आपके कौन सा हो जाएगा, कर्मधारी समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। धर्म की विशेषता बता रहा है। आगे बढ़ते हैं, भव सागर। भव सागर, भव का मतलब होता है संसार, भव का मतलब क्या होता है, संसार। और इसके समास विग्रह की बात करें तो क्या होगा, भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर। एक आता है संसार सागर, एक आता है भव सागर। तो संसार आए तो संसार रूपी और भव आए तो भव रूपी सागर। लेकिन इसमें समास कौन सा हो जाएगा, समास होगा कर्मधारी, सागर की विशेषता बताई जा रही है। आगे है लंबोदर। लंबोदर में आपके दोनों समास होते हैं, किसमें, कर्मधारी और बहुव्रीहि दोनों ही होते हैं, मैंने पहले एक वीडियो में बताया आपको। तो लंबोदर आपके किसके लिए होता है, तो गणेश जी के लिए आता है। लंबा है उदर जिसका, किसका, गणेश जी का। तो कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास बिल्कुल आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुव्रीहि होता है तो बहुव्रीहि को ही आपको प्राथमिकता देनी है। गुण दोष, गुण या दोष, गुण दोष का संधि या समास विग्रह क्या होगा, गुण या दोष। तो गुण या दोष, या किस में आता है, आपके द्वंद्व समास में आता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है नीलाकाश। नीला है जो आकाश, आकाश की विशेषता बताई जा रही है, नीला है जो आकाश, नीला है जो आकाश। तो कौन सा हो जाएगा, क्रमधारय समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दही बड़ा, दही बड़ा की बात करें तो देखो इसका समास विग्रह ऐसे करते हैं, दही में डूबा बड़ा। तो क्या होता है, मैं आ गया तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। बी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दही में डूबा हुआ बड़ा। क्या लिख सकते हैं, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं स्वर्ग, स्वर्ग प्राप्त। तो स्वर्ग प्राप्त का क्या होता है, स्वर्ग, ये स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। एक शब्द आता है शरणागत, क्या होता है, शरणागत। और शरणागत का समास विग्रह क्या होगा, शरणागत का होगा शरण को गया हुआ नहीं होगा, शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ, शरण में नहीं होगा, यहां पर ध्यान रखना, शरण को आया हुआ होगा। यहां को ही आएगा, में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्वर्ग को प्राप्त। तो को किस में आता है, संबंध तत्पुरुष समास में। ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वनवास। तो वनवास का मतलब वन में वास, वन में वास यानी कि निवास करना। तो वनवास में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है। समास का होता है संक्षिप्तीकरण। समास का मतलब क्या होता है, संक्षिप्तीकरण, संक्षेप करना। तो इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलौकिक, अलौकिक शब्द में समास आपको बताना है। तो अलौकिक में आपके कौन सा समास है, नन तत्पुरुष समास है। कौन सा, नन तत्पुरुष समास। नन तत्पुरुष समास में क्या होता है, मना करता है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, नय लौकिक।
अलौकिक का क्या हो जाएगा? न लौकिक। जैसे अभाव है, असंभव है, तो इन सभी के आगे क्या लगेगा? न संभव, न अभाव। इस प्रकार इनका समास विग्रह होता है। तो नन तत्पुरुष आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से द्विगु समास किसमें है? पंचानन। पंचानन में अब देखो 5 हैं आनंद जिसके, तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। ठीक है। चतुरानन, चतुर 4 हैं आनंद जिसके, तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा? इसमें भी बहुव्रीहि समास। और दशानन की बात करें तो इसमें तो आपको पता ही है बहुव्रीहि होता है। तो बचा कौन सा? एक बचा पंचवटी, 5 वटों का समूह। तो बिल्कुल आपके सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज समास में शब्द में समास कौन सा है? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में 4 हैं जिसकी भुजाएं। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि बिल्कुल आपके कौन सा हो जाएगा चतुर्भुज में? विष्णु जी बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। बहुव्रीहि समास है और किसके अर्थ में? विष्णु के अर्थ में रूढ़ हो रहा है। अगला है कौन सा कर्मधारय का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय का उदाहरण नहीं है बताना आपको। तो नहीं की बात करें यहां पर तो कर्मधारय में कौन सा? खुशबू। खुशबू, खुशबू यानी कि अच्छी है जो खुशबू, अच्छी है जो गंध, सुगंध जैसे होता है ना, उसी प्रकार इसका खुशबू का होगा। महासागर, महान है जो सागर, नीला है जो आकाश। विद्यार्थी, विद्यार्थी में आपके कर्मधारय समास नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। निशी दिन, निशी दिन में कौन सा समास है? तो निशी और दिन कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास बिल्कुल आपके करेक्ट होगा यहां पर। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा? अव्ययीभाव। बार बार, आजन्म, अनुकूल, नरोत्तम। यहां पर ऑप्शन दे रखा है बार बार, आजन्म, अनुकूल और नरोत्तम। तो यहां पर अगर बात करें तो बार बार का क्या हो जाएगा? हर बार। आजन्म का क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। अनुकूल यानी कि के अनुसार। और नरोत्तम, नरो में है जो उत्तम, तो इसमें आपके अव्ययीभाव समास नहीं होगा। सहपरिवार की अगर बात करें तो परिवार के साथ, सहपरिवार का क्या होता है? परिवार के साथ, परिवार के सहित या परिवार के साथ। तो क्या आया इसमें? एक मिनट, इसमें के का तो रोल ही नहीं है। इसमें कौन सा होगा? सहपरिवार, परिवार के साथ। कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा इसमें। कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परिवार के साथ अव्ययीभाव समास। और आगे बढ़ते हैं। अगला है कहां चले तुम राम नाम पीतांबर तन पर डाले। कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पे डाले। ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो पीतांबर में आपको क्या बताना है? समास बताना है। तो पीतांबर का समास आपको पता है कौन सा समास हो जाएगा पीतांबर में? अब यहां पर देखो पीतांबर में 2 समास होते हैं, मैंने पहले भी बताया। बहुव्रीहि समास भी होता है और आपके कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास भी होता है। लेकिन यहां पर आपके बहुव्रीहि का ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अगर ऑप्शन होता तो भी आपके बहुव्रीहि नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बताता हूं। यहां पर पीतांबर आपके एक वाक्य में आया है जिसमें लिखा हुआ है कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। पीतांबर तन पे डाला मतलब पीले रंग का अंबर है, पीले रंग का वस्त्र शरीर पर डाला हुआ है। तन का मतलब शरीर। तो यहां पर क्या इसका समास विग्रह क्या होगा? पीत, इसको पीला कर लो चाहे तो। पीला है जो अंबर, क्या होगा? पीला है जो अंबर, ये आएगा। तो ये आएगा तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है। अकेला पीतांबर आके अगर आपको 2 ऑप्शन दे तो वहां पर बहुव्रीहि होगा, लेकिन यहां पर वाक्यांश में दिया है तो कर्मधारय होगा अर्थ के आधार पर।
निम्न में से पूर्व पद प्रधान समास कौन सा होता है? तो पहला पद किसमें प्रधान होता है? अव्ययी भाव में होता है और पहला पद अव्यय होता है। ये देखो चंद्रमौली, मैंने आपको अभी बताया कि चंद्रमौली शब्द में समास कौन सा होता है? तो चंद्र है जिसकी मौली पर। तो चंद्रमौली का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइएगा। चंद्र है मौली पर जिसके, तो मौली का अर्थ क्या होता है? मौली का अर्थ होता है मस्तक। मौली का अर्थ क्या होता है? मस्तक होता है। ठीक है, तो मस्तक पर चंद्र किसके हैं? शिव जी के। तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास आपके बिल्कुल करेक्ट होगा। और मैंने एक चंद्रचूड़ भी बताया था, तो चूड़ का मतलब मैं आपको यहां पर बता देता हूं। चूड़ का मतलब होता है ललाट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। रक्षाबंधन शब्द में कौन सा समास है? तो यहां पर देखिए, रक्षाबंधन का समास वगैरह होगा रक्षा के लिए बंधन। रक्षा के लिए बंधन। पहली बार रक्षाबंधन जब मनाया गया तो हुमायूं को राखी भेजी गई थी, किस कारण से? रक्षा के लिए भेजी गई थी, और उसी को क्या कहते हैं? रक्षा बंधन कहते हैं। तो रक्षा के लिए बंधन, तो रक्षा के लिए मतलब संप्रदान तत्पुरुष होगा यहाँ पर। कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष। लेकिन 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 इसमें रक्षाबंधन में बहुव्रीहि भी मानते हैं। बहुव्रीहि क्या मानते हैं, क्यों मानते हैं? तो इसका देखो, बहुव्रीहि मानने के लिए क्या करते हैं? रक्षा का, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसका होगा रक्षा का एक मिनट, रक्षा का है जिसका बंधन। तो अब क्या हो गया इसमें? रक्षा का है जिसका बंधन मतलब भाई बहन का बंधन। भाई बहन के ही होता है ये रक्षाबंधन का त्योहार। तो भाई बहन के अर्थ में आपके ये रूढ़ हो जाता है, इसलिए इसको बहुव्रीहि भी मान सकते हैं। लेकिन अपने को अभी कौन सा मानना है? तत्पुरुष मानना है। अगर तत्पुरुष ऑप्शन में नहीं हो तो आप बहुव्रीहि मान सकते हैं। मरीचिमाली, मरीचिमाली का क्या होगा? शब्द में कौन सा समास होगा, यह आपको बताना है। तो मरीचिमाली की अगर बात करें तो मरीचिमाली आपके बहुव्रीहि समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरीचि का है जो माली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो द्वंद्व समास किसमें नहीं है? यथाशक्ति में नहीं है, अभी अपन पढ़ के आए हैं। यथाशक्ति का क्या होता है? शक्ति के अनुसार। क्या होता है? शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य का क्या हो जाएगा? पाप या पुण्य। राजा और प्रजा, जीवन या मरण। अगला है, चंद्रचूड़ में कौन सा समास है? तो अभी मैंने आपको चंद्रचूड़ बताया, सी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। चंद्र है जिसकी चूड़ पर, तो चंद्र है चूड़ पर जिसके, तो कौन है? शिव जी, बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। अगला है तुलसी कृत। तुलसी कृत यानी कि तुलसी द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत। तुलसी कृत में क्या हो जाएगा? तुलसी के द्वारा कृत। तो के द्वारा किस में आता है? तो के द्वारा आता है कर्ण तत्पुरुष समास में। अगला है आपके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समास में, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? तो अव्ययी भाव समास किसमें नहीं है? एक मिनट, अव्ययी भाव समास किसमें नहीं है? तो यहां पर देखिए, ऑप्शन दे रखा है आपके नीरस। पहला ऑप्शन है नीरस, प्रतिदिन, ये प्रतिदान नहीं होगा, प्रतिदिन होगा। ठीक है, देशभक्ति, यथा रुचि। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि किसमें अव्ययीभाव समास नहीं है। ठीक है, क्या बताना? किसमें अव्ययीभाव समास नहीं है? तो नीरस का क्या हो जाएगा? बिना रस के। क्या हो जाएगा? बिना रस, ये मैंने सस लिख दिया यहां पर, बिना रस के। और प्रतिदिन का क्या हो जाएगा? हर दिन। देशभक्ति का क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। क्या होगा? देश के लिए भक्ति। यथा रुचि का क्या हो जाएगा? रुचि के अनुसार।
तो यहाँ पर देखिए इसमें अविभाज्य समास है, पहले में, दूसरे में अविभाज्य समास है, चौथे में अविभाज्य समास है, लेकिन तीसरे में आपके संप्रदान के लिए आ रहा है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास है, अविभाज्य समास नहीं है। किस पद में संधि और समास दोनों? 47वें प्रश्न में देखिए किस पद में समास और संधि दोनों हैं, ये आपको बताना है। तो जीवन मरण, पंच तत्व, हस्तलिखित, इन तीनों में क्या है? केवल समास है। केवल क्या है? समास है। आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी संधि नहीं हो रही है। नीलाकाश में क्या है? संधि है। कैसे है मैं अभी बताता हूं। नीला प्लस आकाश, नीला प्लस आकाश, तो इधर भी आ और इधर भी आ और आ मिलकर क्या हो रहा है? आ ही हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है? संधि है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप संधि के नियम में जाकर देखिए कि आपके आ किसमें आता है, आ और आ मिलकर किस नियम में बनता है, स्वर संधि की कौन से भेद में बनता है, वृद्धि में बनता है कि दीर्घ में बनता है कि आपके गुण में बनता है कि यण में बनता है, मेरे को बताइएगा। और नहीं बताते कोई बात नहीं, खुद देखिएगा जरूर। कल मैंने संधि पूरा करवाया है, उस वीडियो को भी देखिएगा। देखा है तो बिल्कुल आपको पता होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है? तो देखो, दिनों दिन में है अव्ययभाव। मन माना, मन माना का क्या होगा? मन से माना, मन से माना। हर रोज, हर रोज में आपके अव्ययभाव है। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, इसमें भी अव्ययभाव है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा, मन से माना हुआ। मृग छौना, मृग छौना में आपके कौन सा होगा? मृग का छौना। संधि, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मृग का छौना। तो मृग के छौने की अगर बात करेंगे तो का आया है, तो संबंध तत्पुरुष इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण, तो यहां पर देखो, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है भूल चूक, माता पिता, भला बुरा। कपीश्वर में आपके कोई भी आपके द्वंद्व समास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नवरत्न की बात करते हैं। तो नौ रत्नों का समूह कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नौ रत्नों का समूह, नवरत्न। चौराहा, चार राहों का समूह, इसमें भी कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेलगाड़ी। अब देखो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण करके स्टार लगा के, रेल पर चलने वाली गाड़ी होगा इसका समास विग्रह। ठीक है, जिसकी पटरी होती है उसको रेल कहा जाता है। अगला है रेल भाड़ा। तो रेल भाड़ा का क्या होगा? रेल के लिए भाड़ा। क्या होगा? रेल के लिए भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। तो के लिए आया है तो संप्रदान, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पुरुषोत्तम शब्द में कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम में बात करें तो पुरुषों में है जो उत्तम, है जो उत्तम। तो ये देखो, राम के अर्थ में भी रूढ़ हो सकता है, तो बहुव्रीहि भी हो सकता है, लेकिन बहुव्रीहि अपने को नहीं करना। इसमें ऑप्शन देखो, बहुव्रीहि कर्मधारी दोनों आया है, तो इस स्थिति में अपन कर्मधारी मानेंगे इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्वर्ण घट का विग्रह क्या होगा? तो स्वर्ण घट का समास विग्रह होगा स्वर्ण का घट। क्या होगा? स्वर्ण का घट। तो स्वर्ण का घट किसमें ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में आपके दिया हुआ है, स्वर्ण का घट। अगला प्रश्न है, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? मन माना, तो क्या हो जाएगा इसमें? मन से माना। ईश्वर दत्त, ईश्वर से प्रदत्त। तुलसी द्वारा कृत, तो यहां पर आपके कौन सा होगा? अलग करने के अर्थ में पदच्युत। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मेघाच्छादित, मेघाच्छादित समासिक पद में कौन सा समास है? तो मेघ से आच्छादित, कौन सा हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है, यानी कि जिसमें समास है ही नहीं? तिरंगा, तीन रंगों का समूह।
रंगमंच, रंग के लिए मंच, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, लेकिन शारीरिक में आपके कोई भी समास नहीं है, ध्यान रखना। और आज का अंतिम प्रश्न है, द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण नहीं है, ये मेरे को आप बताइएगा कमेंट करके। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और ये थे आज के 60 प्रश्न। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और यहाँ पर देखिए, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं और मॉडल पेपर प्राप्त नहीं किए हैं तो इस पर जुड़ जाइए और मॉडल पेपर प्राप्त कीजिए। मॉडल पेपर ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हैं। एलडीसी के 17 मॉडल पेपर मैंने करवा दिए हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर कीजिएगा इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा।